अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम AMC एकेडमिक टेस्ट की बात करेंगे, उन MCQs की बात करेंगे जो 1 सितंबर 2020 को AMC के टेस्ट में आए थे और चांसेस हैं कि वो MCQs रिपीट हो सकते हैं, तो आपने ये वीडियो गौर से देखनी है। तो बायो में हम देखते हैं फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स ऑटोफैगोसोम, फैगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम या एंडोसोम। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ऑटोफैगोसोम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज हैज़ सेंट्रियोज 1, 2, 9, 27। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ एग्जांपल ऑफ बीटा प्लेटेड शीट। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ मोर सेंसिटिव टू ऑस्मोटिक लाइसिस। तो इसमें माइकोप्लाज्मा, सूडोमोनास, हाइपोमाइक्रोबियम। माइकोप्लाज्मा जो होगा इसमें ए ऑप्शन वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय RNA वायरस एंड इन्फेक्ट्स न्यूरॉन सेल्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हर्पिस सिम्प्लेक्स, मम्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो पोलियो होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल को इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ। ये बुक की लाइन है और ये बुक में क्रोमोसोम के जो नंबर है वो दिए हुए हैं, इसका बी ठीक होगा। इसके बाद द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट विच में कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन इज़। ए ऑप्शन है हमारे पास रेमडाइटस, बी ऑप्शन में है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली, कैरेस लम्ब्रिकाइड्स और इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स वो हमारे पास ठीक होगा, क्योंकि हमने लार्जेस्ट पैरासाइट बताना है जो कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक करता हो, तो सी ठीक होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दैट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एयर इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है उसमें ए ऑप्शन है कॉज बाय स्पोर्स ऑफ फंजाई, कॉमन इन पुअर पीपल, सी ऑप्शन है कॉन्टेजियस डिजीज, डी ऑप्शन है कफ एंड फीवर आर प्रोमिनेंट सिम्टम। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, कॉज बाय स्पोर्स ऑफ फंजाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स इन ह्यूमन आर। तो ये हमारे पास 4 होती हैं पल्मोनरी वेन्स। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन आर एसोसिएटेड विद हाइपोथर्मिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वैजो डायलेशन नहीं होती हाइपोथर्मिया में। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं द एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन आर अपेंडिक्स एंड सीकम, स्टमक, ड्यूडिनम, पैनक्रियाज, लिवर एंड गाल ब्लैडर। तो सी ऑप्शन पैनक्रियाज, लिवर एंड गाल ब्लैडर हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में मिट्रल वाल्व इज अटैच टू पेपलरी मसल्स विच आर एक्सटेंशन ऑफ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं माइलोपेक्टिन इज़ अ ब्रांच चेन विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट डैश एट ब्रांचिंग पॉइंट एंड डैश लिंकेजेस एवरीवेयर एल्स। तो हम देखते हैं ब्रांचिंग पॉइंट पे हमारे पास 1 to 6 होता है और एवरीवेयर एल्स दूसरे पॉइंट्स पे 1 to 4 होता है, तो बी ऑप्शन जो होगा इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं द फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल नोन एज पेपलरी मसल्स। जो है हमारे पास इसमें स्मूथ मसल, इंटरपेपलरी मसल्स जो है हमारे पास वो ठीक होंगे, बी ऑप्शन। इसके बाद द सेरिब्रम इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो ये हमारे पास 2 से मिलके बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इनटू स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मोसाइट इनटू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ। तो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है इसमें हमारे पास स्पर्मेटिड जो होते हैं स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ। डी ऑप्शन इज़ द राइट बिकॉज दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद हम देखते हैं रिस जॉइंट इज़ अ एग्जांपल ऑफ मल्टी स्टेज जॉइंट, पिवेट, हिंग, सनोवियल जॉइंट। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारे पास मल्टी स्टेज जॉइंट जो होंगे हमारे पास रिस जॉइंट जो होता है मल्टी स्टेज जॉइंट होता है।
इसके बाद एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड बाय टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा क्लोन सेल, बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे पास बी लिम्फोसाइट सेल से बनती हैं, लेकिन प्लाज्मा क्लोन सेल भी यहाँ पर राइट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं डैश आयन फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये यूनी नेगेटिव आयन जो होते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं। The net number of ATP formed for mole of glucose in anaerobic glycolysis is 1, 2, 6, 8। तो हमारे पास जो नेट नंबर ऑफ ATP बनते हैं वो 2 होते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 ATM। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है 1.01325 किलो पास्कल, ये 1 ATM के बराबर नहीं होता। इसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस की, ये डायरेक्टली होती है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड over each other and unite to form one cube. Which force is responsible for holding together? van der Waal, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट डाइपोल। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं बॉन्ड एंगल इन वाटर इज़ 180, 109.5, 120, 104.5। 104.5 ठीक होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं लेसर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ग्रेटर इज स्टेबिलिटी, ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर शोज 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2S, H2SO3, Na2SO3, H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास जो H2SO3 होगा ये ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 2 × 1 आ जाएगा और ऑक्सीजन -2 होगा, 3 × 2 -6, -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसकी फाइनल जो कि 0 होगी। तो -6 दूसरी साइड पे जाएगा, x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास -6 -2 +6 -2 हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास H2SO3 में जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होगी वो +4 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ फेनॉल कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करने से हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ फेनॉल जो होती है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड pH ऑफ वाटर विल बी स्मॉलर देन 7, सी ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो ठीक होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट इज़ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट बिलोंग्स टू 5A ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन वाले ग्रुप से। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास जो p ऑर्बिटल होता है उसमें 1 1 1 होता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये राइट बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास नाइट्रोजन के ग्रुप से बिलोंग करता है और नाइट्रोजन का ग्रुप जो होता है 5A होता है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH आर एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो हमारे पास सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। इसके बाद केमिस्ट्री में आइडियल गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ V at 2 atm pressure keeping temperature of the gas constant, its pressure is double the volume of the gas will be। तो प्रेशर हम डबल कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 0.5 V। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखते हैं इंडिकेट द एंजाइम विच कैटलाइजेज द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमारे पास ग्लूकोज है तो ज़ाइमेज जो डी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हम देखते हैं द मोस्ट सूटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज नैनोमीटर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 35 में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो फ्री फॉल बॉडी होता है उसका जो एक्सेलरेशन होती है वो वेट के बराबर होती है। तो इसमें जो हमारे पास मास नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, वेलोसिटी भी नहीं हो सकता। जो सी ऑप्शन है वेट वो ठीक होगा, 35 का थी। इसके बाद है कार ऑफ मास 800 kg मूविंग ऑन रोड विद कांस्टेंट स्पीड उसकी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी वो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। इसके बाद है 37 में 2 जूल वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स इज़ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस थ्रू 2 मीटर। व्हाट इज़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डेवलपमेंट, और सॉरी डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास वर्क इज़ इक्वल टू FD cos थीटा होता है। यहाँ पे हम FD को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो 1/cos थीटा इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करेंगे 2/4 आएगा तो 1/2। तो हमारे पास 1/cos इज़ इक्वल टू 1/2। तो cos की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास अगर हमारे पास cos 60 इज़ इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पे cos इन्वर्स में है तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 60 निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 37 का 60 हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 में हम देखते हैं नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज। तो हमारे पास 3 होती हैं क्योंकि एक सैटेलाइट 120 का एंगल कवर करती है। इसके बाद है हाउ मैनी स्टीरेडियन सॉलिड एंगल इज सस्टेन्ड बाय एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर 75 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा 3SR। 40 में हम देखते हैं बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कीपिंग पीरियड ऑफ रोटेशन कांस्टेंट बट रेडियस इज डबल्ड देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम। रेडियस डबल हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो हमारे पास हाफ हो जाएगी क्योंकि रेडियस का इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में हम देखते हैं कि हमारे पास वन सोर्स ऑफ साउंड अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी v देन द पेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर विल बी v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन, ये फार्मूला है इसका, ये डी ऑप्शन जो होगा इसका राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में हम देखते हैं इन यंग मॉडुलस द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लाइड इज़ 0.1 मिलीमीटर and the wavelength of the light used is 4 multiplied by 10 की raised by -7 meter if the width of the fringes on the screen is 2 millimeter the distance between the slit and screen हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन L हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो y होगा वो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पर -3 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पर -3 डिवाइडेड बाय उसकी वेवलेंथ 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पर -7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। 43 का जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे पास ठीक होगा, 1 मीटर इसका आंसर निकलेगा। 44 में हम देखते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ इक्वल टू, ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 44। इसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार कैपेसिटर इज, तो ये हमारे पास ऑल हो गए, ये तमाम के तमाम फार्मूलाज ठीक हैं। इसके बाद लोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ कंडक्टिव, तो ये रेजिस्टेंस नहीं, इसमें सी ऑप्शन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो ठीक होगा। इसके बाद द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू एडी करंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, तो ऑल, इसमें ऑल जो होगा वो ठीक होगा। इसके बाद हम अगर इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास जर्नल था और उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन थे जिसमें एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स और ये तमाम जो है जनरल पोर्शन था एक। तो इंग्लिश के लिए आपको ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा तवज्जो दें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।